अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान रखे। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा ये करूँ आपका। एक दोस्त ने लिखा कि संदीला साहब आपको 12 घंटे की नींद मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच यार ब्रदर। आप सही कह रहे हैं कि नींद जो है ना कभी-कभी अच्छा इतवार वाले दिन अगर आप नॉर्मल 7 घंटे या 8 घंटे सोते हैं, तो इतवार वाले दिन 12 घंटा सोएँ। मैं कह रहा हूँ कि देखें एक 12 घंटे सोएं और मैं इंशाल्लाह ताला आजकल में ना आपको अपना वो इलाका भी दिखाऊंगा जहां पर मैं वॉक किया करता था, अब नहीं कर रहा। उस पर मैं पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा को 5-7 मिनट की, फिर आप लोगों को 10 मिनट 12 मिनट की, तो फिर मैं आपको वो इलाका दिखाऊंगा जहां पर मैं वॉक कर सकता हूँ। बट मेरी ईमानदारी है फिर छोड़ी हुई है। छोड़ी इसलिए अभी भी पाकिस्तान से एक फोन आया कि जनाब किसी तरह से आप 8-10 दिन के लिए आए, को बहुत जरूरी काम है वो कर लें, और वो वाकई बड़े जरूरी काम है। मैं समझता हूँ कि उससे मुल्क को बड़ा फायदा हो सकता है, मुल्क के खास हिस्से को बड़ा फायदा हो सकता है, खास कम्युनिटी को बड़ा फायदा हो सकता है। पर मैं फिर सोच में पड़ा हूँ, अभी आया हूँ और 8-10 दिन के लिए फिर पाकिस्तान आऊँ। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या हो सकता है मेरे खाते में, क्या अल्लाह ताला की जात ने कोई ऐसी नेकी लिखी हुई है जो मैं कर सकूं इंशाल्लाह ताला। उस पर भी आने वाले 1-2 दिन में लाख अमल तय करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, कारोबारी दोस्तों से बात करते हैं कि एक हफ्ते के लिए निकलना यहाँ से मुमकिन होगा, ये भी देखते हैं। लेकिन ये एक आध दिन में होगा। खैर चलते हैं वीलॉग की तरफ से। सोशल मीडिया टॉक शो जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर सोशल मीडिया टॉक शो 1 का हमारा पेज है, काफी पीछे जा रहा है, नया पेज है। पुराने वाले पेज पे बहुत स्ट्राइक थी, वो जरा आप लोग देख लें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पे अभी जाएं, सर्च करें और उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पागल बनाने में सबसे बड़ा किरदार बल्कि फायदा इमरान खान ने हासिल किया, लेकिन इमरान खान को भी पागल और बेवकूफ बनाने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। बहुत पहले हम बताया करते थे कि इमरान खान के दिमाग को हैक करने वालों में एक नाम आदिल राजा का भी है, क्योंकि जो बात आदिल राजा करता था, अगले दिन इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू, जलसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूट्यूब पर कौमे यूथ से खिताब के नाम पर वो जो करते थे, वही गुफ्तगू कर रहा होता था जो आदिल राजा करता था। इमरान खान को लगता था कि आदिल राजा वाकई फौज में बगावत कराकर इमरान खान को वजीर आजम बनवा देगा। इस चक्कर में इमरान खान आदिल राजा के पीछे लगा रहा। बहरहाल आदिल राजा ने खूब डॉलर कमाए, चंदा इकट्ठा किया, हर तरफ से माल बनाया, यूथियों के कंधों पर रखकर खूब शोहरत कमाई। इसी आदिल राजा ने एक इल्जाम उस वक्त के आईएसआई लाहौर के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर भी लगाया था। ब्रिगेडियर साहब ने सीरियस ले लिया, आदिल राजा को बरतानिया की अदालत में घसीटा, मतलब अदालत में ले गए और बाद में घसीटा, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान की अदालतें तो इस काबिल है नहीं। बहरहाल बरतानिया की अदालत में केस चला, केस का फैसला आ चुका है, आदिल राजा हद के इज्जत का केस हार गया है। आदिल राजा झूठा साबित हुआ, बल्कि सर्टिफाइड चोर भी साबित हुआ। साथ ही आदिल राजा को 10,000 पाउंड का जुर्माना भी किया। हरजाना जीतने से ब्रिगेडियर साहब तो अमीर हो गए, चलो रिटायरमेंट के बाद आदिल राजा के कमाए पाउंड किसी के तो काम आए। आदिल राजा जैसे यूथिये यूट्यूबर पाकिस्तानी कौम को झूठ बेचते हैं, यूथियों को झूठ बेचते हैं, रियासत को कमजोर करते हैं। सवाल यह है, गैर मुल्की अदालतें झूठ पर पाकिस्तान के मुजरमान को सजाएं दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें कहां खड़ी हैं? वो क्यों रियासत को इंसाफ नहीं दे पाती? कहां है वो दबाव वाले जज? रियासत को इंसाफ लेने के लिए बरतानवी अदालतों से रजू करना पड़ेगा। बरतानवी अदालतें जिन्हें कसूरवार करार देती हैं, पाकिस्तान की अदालतें उन्हें रहा कर देती हैं। क्या 6 जज बरतानवी अदालत के फैसले का कोई दबाव महसूस करेंगे? दोस्तों मैं आपको यहां पे एक बात बताऊं, ये तमाम चीजों का जो हल है, जो मुझे नजर आया है, वो एक है। अब इस बात को जरा आप गौर से सुने, मेरे ख्याल में ये बात मेरे दिमाग में जैसे आई है, ये आपको भी समझ आ जाएगी। जब तक पाकिस्तान में झूठ बोलने को रोकने के खिलाफ कोई कानून नहीं बन जाता, यही कुछ होता रहेगा। लिख ले, आज कानून बन जाए। देखें, इंग्लैंड में 10 केस हारा है एयरवाई, 1-2 केस दूसरे चैनल हारे हैं। हमारे दोस्त जो नासिर भट्ट साहब है, वो इन झूठे केसों के खिलाफ केस कर करके अमीर हो गए। तो अगर यही कानून पाकिस्तान में आ जाए, जो इस वक्त इंग्लैंड में कानून मौजूद है, जिसकी मुखालफत पाकिस्तान में बैठा हर बड़ा सहाफी, हर बड़े चैनल के मुताबिक, जो सबसे बड़ा चैनल है, जिसने तबाही मचाई हुई है, जिन्हें अन्नी पाई हुई है, कहते तो बड़ा चैनल है ही कौन पाकिस्तान, उन चैनलों पर बैठे हुए बड़े बड़े एंकर, सो कॉल्ड एंकर, मैं तो उनको मानता ही नहीं एंकर, वो तो दिहाड़ीदार है सारे के सारे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़े चैनल पे बैठा है, छोटे चैनल पे, बट सबके सब दिहाड़ीबाज है। सबके सब ने लाइन पकड़ी हुई है, दो मुंह वाले सांप हैं। अमेरिका से भी डॉलर पकड़ते हैं और यूट्यूब से भी डॉलर पकड़ते हैं, और जिसकी हमायत में जिसको हीरो बनाकर पेश करते हैं, उससे भी डॉलर पकड़ते हैं। खास चंद लोगों की बात कर रहा हूं।
चाहे वो मलक रियाज के पेड़ हो, चाहे वो अमेरिका पेड़ हो, चाहे वो किसी भी तरह, उनका झूठ बिकता है। और अगर कानून बन जाए इस मुल्क में, जो वो नहीं बनने देते। अनोशा रहमान साहब ने बताया कि पूरे का पूरा कानून बन चुका था, लेकिन नहीं चलने दिया। फिर अभी रिसेंटली मरियम औरंगजेब साहबा तो तकरीबन पूरा काम कर चुकी थी, उनके भी दरमियान में रोज आ रहा है, उनको भी नहीं पूरा वो करने दिया गया। तो जिस दिन ये कानून बन जाएगा, 2-4 जो यूट्यूबर हैं वो तगड़े पकड़े जाएंगे, टांगे जाएंगे, वो 50-50 हजार डॉलर जुर्माना पेड करेंगे। किसी बड़े टीवी एंकर जो टीवी पर बैठकर गप्पे लगाएगा और वो कह देगा कि नवाज शरीफ जो है वो 14 अरब रुपया देकर इंग्लैंड गए हैं, और इस बात का कोई सबूत नहीं होगा, उसके बाद पाकिस्तान से झूठ का, मीडिया से, सोशल मीडिया से हमेशा की खात्मा हो जाएगा। उससे पहले ये नहीं होना। सामने मिसाल है आपकी यार, आदल राजा इधर उधर की बोंगियां मारता था, एक बंदा आदल राजा के खिलाफ गया और 10,000 पाउंड जुर्माना करवा दिया, कमा के आ गया, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम झूठ बोलता है। अब अंदाजा करें कि पिछले 2.5-3 साल से आदल राजा इस कौम के उन यूथियों का कितना दिमाग जो है वो गुमराह कर चुका है, कौम को गुमराह कर चुका है। पहला केस उसके खिलाफ अदालत में गया और वो झूठा साबित हो गया। तो इससे साबित ये होता है कि अगले 20 केस उसके खिलाफ जाएंगे, वो 20 दफा झूठा साबित होगा। तो खुदारा होश के नाखून ले, सारे काम छोड़े और सबसे पहले ये जो कानून है इस पर बनाने के लिए काम करें। इधर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर खड़ा होने का फैसला किया है। शरीफ खानदान पर दुनिया एतमाद करती है, इस एतमाद को देखें। सऊदी वजीर खारजा 16 अप्रैल को 100 रुकनी वफद के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं। ये वफद पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। इसमें अगर 50 भी सरमायाकार हो तो अंदाजा करें कि वो कितनी सरमायाकारी करेंगे। अगर एक बिजनेसमैन 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी, तो कितना फर्क पड़ेगा। ये मेरा अंदाजा है कि अगर एक बिजनेसमैन भी 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा तो वो 50 लोग आ रहे हैं। आप जानते हैं कि सऊदी सरमायाकार कितने अमीर हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरमायाकारी में रुकावट डालने वालों को कौन रोकेगा। जब जब सरमायाकारी आती है, मुल्क तरक्की करने लगता है, इमरानी फितना दरमियान में कूद पड़ता है, धरनों की सियासत शुरू कर देता है। मैं समझता हूं कि सरमायाकारों को साजगार सियासी माहौल चाहिए। होता तो है कि ताकि इसका यकीन कायम रहे कि यह हुकूमत 5 साल में कायम रहेगी। जो भी आइंदा हुकूमत आएगी वो सरमायाकारी के लिए दुश्मन नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मैं अभी आपको एक इस पे मैं आपको काम करके अगले वीलॉग में मजीद बताऊंगा कौन कौन किस किस मामले में, किस किस फील्ड में, किस किस जगह पे कितनी सरमायाकारी कर रहा हूं। अगर 100 रुकनी आ रहा है तो उसमें तो 50 सरमायाकार होंगे ना, 50 अमले के लोग हैं, ये है वो है। लेकिन वो 50 भी, एक बंदा 50 करोड़, एक बंदा 1 अरब की सरमायाकारी करे तो 50 अरब रुपया, 30 अरब रुपया सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और वो इधर ही रहेगी। वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। यहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, सड़क बन जाएगी, फैक्ट्री बन जाएगी, रोड बन जाएगा, वो मुल्क में रहेगा। मोटरवे की तरह उसको उठाकर कोई ले नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा। तो इसके रास्ते में रुकावट डालने वाले जो है, खुदारा उनसे आहनी हाथों से इस दफा निपटा जाए। अच्छा, हुकूमत ने टैक्स का निजाम भी दुरुस्त करने का फैसला कर लिया है। FBI ने टैक्स निहिंदगान के खिलाफ एक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जराये के मुताबिक चंद रोज तक टैक्स निहिंदा ताजरों और संतकारों को खत्मी नोटिस मिल जाएंगे। जिन ताजरों और संतकारों को नोटिस भेजे जाएंगे, इनका रहन सहन, शाहाना अखराजात इनके टैक्स डेटा से मुताबिक नहीं रखता। इन ताजरों का टैक्स चंद हजार जबकि आमदन सालाना करोड़ों रुपए में है। जराये का कहना है कि पेशतर ताजरों और संतकारों ने मुतअद्दिद प्लाट्स ले रखे हैं, इनके बैरून मुल्क भी बिजनेस हैं। कई बार इन ताजरों और संतकारों को पूरा टैक्स देने का मौका फराहम किया गया है। लाहौर की अकबरी मंडी, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ, अनारकली, लिबर्टी के ताजरों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जबकि माल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों के ताजरों की भी फहरिस्त शामिल है इसमें। जराये के मुताबिक ताजरों का कुल 10 साल का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केटों और बाजारों के ताजरों को शामिल किया जाएगा। अदालतों से रजू किया जाएगा, स्टे ऑर्डर खारिज किए जाएंगे। FBI हकाम इस हवाले से कहना है कि IMF के माहिदे के मुताबिक टैक्स टू GDP बढ़ाना है, ना किसी से ज्यादती, ना जायज टैक्स लेंगे। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे और टैक्स के बगैर अब गुजारा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। इनकी फैक्ट्रियां देखें, इनके काम देखें, इनके धंधे देखें, इनकी इंपोर्टेड BMW गाड़ियां देखें, इनकी मर्सिडीज गाड़ियां देखें, और टैक्स ये चंद हजार रुपए देते हैं। इनके बच्चों के खर्चे देखें जो दूसरे मुल्कों में पड़ रहे हैं, रहते पाकिस्तान में, इनकी इन्वेस्टमेंट दुबई में है, इनके रहन सहन, इनके बच्चे जो हैं वो कनाडा में रह रहे हैं, और यहाँ पर वो बताते क्या होंगे कि टैक्स चंद सौ रुपए का। 2-2 कनाल के घर में रहते हैं, 200 लोग इनके पास मुलाजम करते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। इन अमीरों को रोकना पड़ेगा। इनसे जो टैक्स बनता है
ज्यादती किसी से ना करें, लेकिन जो टैक्स बनता है वो लेकर पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। अच्छा, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बतौर वजीर आला पंजाब अपने बाप की लेगेसी लेकर चल रही है, अवाम को सस्ती रोटी फराहम कर रही है। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी पहचान गरीबों में यह होती है कि जब नवाज शरीफ आता है रोटी सस्ती हो जाती है। आपको वो वीडियो याद है, कल वो वीडियो ट्वीट भी की थी मैंने, कि जब नवाज शरीफ आता है तो आटा रोटी सस्ती होती है। नवाज शरीफ की बेटी ने यह वादा पूरा कर दिया, कल आटा सस्ता किया, 500 रुपए फी थैला आटा सस्ता हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा सस्ता आटा नहीं हुआ कभी, 500 रुपया फी थैला। आज कल मरियम नवाज ने वादा किया, मेरी ही ट्वीट को रीट्वीट किया और उसमें कहा कि जल्द अल्हम्दुलिल्लाह जल्द जो है वो आपकी जो रोटी है वो भी सस्ती कर दी जाएगी। और आज मरियम नवाज ने कल का किया वादा 24 घंटे से पहले पहले रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी है। मरियम नवाज का फोकस आम और गरीब अवाम है। उन्होंने एक माह में चुन चुनकर गरीब अवाम को रिलीफ दिया है और 5 साल ये सिलसिला जारी रहेगा। ये होता है फॉलो अप। आपने को मंसूबा दिया, आपने को गरीबों को अवाम के लिए कोई ऐसा मंसूबा लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद आप भूल गए नहीं, लेकिन मरियम नवाज नहीं भूल रही, वो अपने हर मंसूबे का एक फॉलो अप ले रही है और उस फॉलो अप का नतीजा ये है कि वो उस मंसूबे के जो असरात हैं वो अवाम तक पहुंच रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे आगे देखते जाएं होता है क्या है। इसराइल ईरान मामलात पर पेशरफ्त हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि हमने अमेरिका को पहले ही बता दिया था कि इसराइल पर हमला करेंगे, महदूद हमला करेंगे। यानी अमेरिका को पता था कि हमला होगा, अगर अमेरिका तो पता था तो फिर इसराइल को भी पता होगा। बहरहाल अब ईरान कहता है कि मजीद हमला नहीं करेंगे, अगर इसराइल ने जवाबी हमला किया तो फिर करेंगे। साथ ही ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो इसराइल के साथ मिलकर हम पर हमलावर होंगे तो फिर इनके फजाई अड्डे भी महफूज नहीं होंगे। ये किसी भी तरह से हौसला अफजा खबर नहीं है। कुछ जज्बाती दोस्त, कुछ जज्बाती भाई इस पे बड़ा जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हमसे पूछें यूरोप वालों से, ये जो लड़ाई यहाँ पर हमारे यूरोप में नहीं रशिया में हुई है, आपको पता है जो पिछली लड़ाई है जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान हुई है, उसके असरात ये हुए थे कि जो एक बोतल तेल की 95 सेंट की मिलती थी वो 6 रुपए की मिलती थी। रेस्टोरेंट था मेरा, तो हम लोग जो 95 पैसे वाली बोतल की 1 लीटर की तेल थी वो 6 रुपए लेके आते रहे हैं। आटा मिलना बंद हो गया था क्योंकि वहां से आ रहा था। तो जो जंग होती है वो किसी एक मुल्क में जो लड़ी जाती है वो सिर्फ उसकी जंग नहीं होती, वो पूरे खित्ते की जंग होती है। और इससे पहले वो जंगें पूरी दुनिया की भी जंगें बन चुकी हैं। तो खुदा करे ये दोनों तीनों मुमालिक मिलकर बैठें और अपने मसाइल हल करें, फलस्तीनियों के राइट माने, फलस्तीनियों का आजाद मुल्क दें और ये जुल्म सितम जो फलस्तीनियों पर कर रहे हैं इससे ये बाज आ जाए। ये मेन मकसद होना चाहिए। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आप लोगों से गुजारिश है, मरियम नवाज ने कल 500 रुपए का आटा, आप 500 रुपए थैला आटा सस्ता किया और कल ही उन्होंने कहा कि वो रोटी भी सस्ती करेंगी और आज 16 रुपए की रोटी फिक्स कर दी। जो 25 से 30 रुपए की रोटी होती थी वो 16 रुपए में कर दी है। अब मजदूर सिर्फ अगर 60 रुपए की 2 रोटियां लेता तो सालन कहां से लेना था उसने, फिर पानी में भिगोकर खाने थी। तो अब वही रोटी आप समझे कि जो 2 रोटियां हैं वो 1 रोटी की प्राइस में मिल रही हैं, 30 से 16 रुपए की रोटी। इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पर उसको फॉलो करना मत भूलें। फेसबुक स्पेशल खोलें अपना, सोशल मीडिया टॉक शो। अगर आप वहां पर SMT शो भी लिखेंगे तो वो भी आपके अपेयर हो जाएगा और SMT शो 1 जो है उसको भी लिखकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बल्कि हमेशा मुलाकात होगी। और मैं हमेशा मुलाकात में इसलिए भी कहता हूं कि आपसे जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए बना। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।